शिव महापुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? क्यों सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा और तोड़ा गया? इसके अलावा ये मंदिर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल था, जिसे नष्ट कर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पर प्रहार किया जा सके। गजनी से लेकर औरंगजेब तक सबने इस मंदिर को लूटा, एक बार नहीं बार बार लूटा, और तो और 50,000 श्रद्धालुओं के खून की नदियां बहाई। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसने 1000 सालों तक दुख दी। नमस्कार मित्रों, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वे एक लोटा जल चढ़ाने से भी खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम इसी कड़ी में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। शिव महापुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला है। तो आइए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह माने शादी चंद्रमा के साथ किया। इस रिश्ते से वे और उनकी पुत्रियां खुश थी। चंद्रमा का लग्न जीवन भी कुछ समय तक सुख से बीता, पर चंद्रमा को सबसे प्रिय रोहिणी होने के कारण बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी और उन सभी ने इसकी फरियाद अपने पिता दक्ष को की। ये सब सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए और उन्होंने चंद्रमा से भेंट कर चंद्रमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब दक्ष की बात चंद्रमा नहीं माने तब दक्ष प्रजापति ने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें क्षय हो जाए, माने चंद्रमा तेज विहीन हो जाए। दक्ष के श्राप देते ही चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। ये सब देख सभी देवता चिंता करने लगे और उन्होंने चंद्रमा को इस श्राप के निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने को कहा। चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस श्राप के निवारण के लिए प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना शिवलिंग स्थापित कर कठिन तपस्या करने को कहा। ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रमा सौराष्ट्र के समुद्र किनारे शिवलिंग स्थापित कर कठिन तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो और उन्होंने चंद्रमा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा तेज माने प्रकाश 15 दिन के एक पक्ष में निरंतर घटता जाएगा, जबकि 15 दिन के दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ता जाएगा और पूर्णिमा को पूर्ण रूप से होगा। ऐसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को जाना जाता है। यही वजह है कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा निस्तेज हो जाते हैं और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को सौंदर्य के अपार शिखर पर होते हैं। फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की स्तुति की और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप लोक कल्याण के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान होइए। चंद्रमा की प्रार्थना से भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और विश्व में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। सौराष्ट्र के काठियावाड़ प्रांत में समुद्र किनारे सोमनाथ विश्व प्रसिद्ध मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा स्थापित नहीं होते, बल्कि वे स्वयंभू प्रकट होते हैं और ज्योतिर्लिंग सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्वयंभू प्रकट होते हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, पर ज्योतिर्लिंग केवल 12 है और ये सभी भारत में स्थित है। क्यों सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा और तोड़ा गया? सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटने का मुख्य कारण उसकी अपार धन संपत्ति और धार्मिक महत्वता थी। ये मंदिर सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरा हुआ था, जो आक्रमणकारियों के लिए बड़ा आकर्षण था। इसके अलावा ये मंदिर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल था, जिसे नष्ट कर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पर प्रहार किया जा सके। कहते हैं कि महमूद गजनवी ने साल 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसकी संपत्ति लूटी और तोड़ा। बाद में इसे गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने दोबारा से बनवाया। साल 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर बनाने में आर्थिक योगदान किया। इस प्रकार आक्रांताओं ने मंदिर को बार बार लूटा और तोड़ा।
भारत के स्वतंत्रता के बाद सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने सन 1950 में मंदिर की आधारशिला रखी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्वप्न दृष्टि से साल 1951 में मंदिर पूरी तरह से तैयार हो गया। ये मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। अभी जो मंदिर है इसे उस समय के गृह मंत्री माने होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्र को समर्पित किया। दर्शक मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंगों की इस कड़ी में हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना। मिलते हैं जल्द ही अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में मेरे अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।